अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इत्तफाक राय से तय पाया है कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमा को होगी और कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी के तवील इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, पेशावर, चमन, पसनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। ईद पर कोरोना ज़वाबित का ख्याल रखा जाए। चांद का आज नजर आना मुमकिन ही नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है। जिन हजरात को ईद सऊदिया के साथ मनानी है वो मनाएं, लेकिन झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी है। रोयत हिलाल कमेटी से पहले चांद नजर न आने का ऐलान दीनी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी के बयान पर वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का रद्दमल। कहा, जब जय्यद उलमा समेत मुताल्लिक़ा इदारों की मौजूदगी में ईद या रमज़ान का फैसला करना किसी वजीर के लिए मुनासिब नहीं। पाकिस्तान और तुर्की का मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का फ़ोन। मस्जिद अक़सा पर इसराइली हमले और गज़ा पर बमबारी की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का अफ़गान मफ़ाहमती अमल में पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इसराइल और फ़लस्तीन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, अमरीका की अपील। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना है कि फ़लस्तीन में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब का फ़ोन। गज़ा और मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान गज़ा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी दानिश्वर नोम चोम्स्की की पोस्ट भी शेयर कर दी। नोम चोम्स्की के मुताबिक इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। मुसलमानों के इत्तेहाद से कामयाबी मुमकिन है। इसराइली दहशतगर्दों के हाथों फ़लस्तीनियों के बहते खून पर इंसानियत तड़प उठी। न्यूयॉर्क में इसराइली कौंसलेट के सामने हज़ारों अफराद का मुजाहरा। लंदन में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हज़ारों मुजाहिरीन जमा। तुर्की और अम्मान में इसराइली सफारतखानों के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इंडोनेशिया में भी लोगों की बड़ी तादाद इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर निकल आई। नैब की दरख्वास्त पर काबीना की ज़ैली कमेटी का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हतमी फैसला काबीना करेगी। शहबाज शरीफ 15 रोज़ में नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं। वज़ारत दाखिला 90 रोज़ में इस दरख्वास्त का फैसला करेगी। हुक्मरान शरीफ बरादरान को छोड़ें, फितराना और ज़कात के पैसे गिनें। जिन पर पाबंदी लगनी चाहिए वो नाम ECL पर डालने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला से कुछ नहीं निकला तो उन्हें उदैबिया केस याद आ गया। चपड़ासी और कमीशन खोर कागज न लहराएं बल्कि अदालत जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक बार फिर हुकूमत को यू टर्न का ताना। कहा, हुकूमत का वतीरा है कि एक दिन कुछ कहती है और अगले दिन उस फैसले को वापस लेते हुए करती कुछ और है। उस पर न खत्म होने वाली गैर यकीनी पॉलिसी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ। लापरवाही और लाताल्लुकी के इस रवैये की झलक खारजा ताल्लुकात समेत गवर्नेंस के तमाम पहलुओं में आया है।
शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को वापस लाने की गारंटी हवा हो गई। नवाज शरीफ तो लंदन में हशाश बशाश हैं और सारे काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का लीगी सदर को जवाब, बोले ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे। ऐसी सूरत हाल में उन्हें बाहर जाने दिया गया तो हम पर मुकमुका का इल्ज़ाम लगेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल को मुकम्मल संजीदगी से सपोर्ट कर रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद जाँ बहक, 2869 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत का 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अब तक 38,83,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। पूरे रमज़ान में आवाम को लूटने वाले नाजायज़ मुनाफाखोर ईद पर भी आज़ाद। मुल्क भर में गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। कराची में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 540 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में जिंदा मुर्गी 300 रुपये किलो से ज़ायद में फ़रोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चिकन की कीमतों में मनमाना इजाफा। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने शव्वाल के चांद का ऐलान कर दिया। शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर आज होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की क़िबला अव्वल पर जारहियत की मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मजम्मत करती है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने शव्वाल के चांद का ऐलान कर दिया। शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर आज होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल की क़िबला अव्वल पर जारहियत की मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मजम्मत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से शहादतें मसऊल हुई। बहुत सी जगह पर मतला अबर आलूद था। जिन मकामात से शहादतें मसऊल हुई इनमें चमन, किला सैफुल्ला पसनी, पेशावर और मुख्तलिफ मकामात शामिल हैं और सिंध के मीरपुर से भी शहादत मसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से तय पाया है कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमारात को होगी और कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया है। दोनों ममालिक ने इसराइल की तरफ से रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक़सा पर हमले और गज़ा पर होने वाले बदतरीन हमलों पर तबादला किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वाक़यात को आलमी कानून और इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़्म का इजहार किया कि मिलकर मज़लूम फ़लस्तीनियों पर हमले रुकवाने के लिए इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह के तबादले की रफ्तार जारी रहेगी।